प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम वैद्युत विभवांतर या विभव के नाम से भी जानते हैं। दोनों अलग अलग टॉपिक है और दोनों में क्षणिक डिफरेंस है। इस वीडियो में हम लोग बेटा जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर। अब बेटा विभवांतर क्या होता है हमें समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैद्युत क्या होता है, तब हम विभवांतर समझेंगे। वैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। किसी आवेश के चारों ओर का भाग वैद्युत कहलाता है। अब बात कर लेते हैं बेटा विभवांतर क्या है। विभवांतर से तात्पर्य विभव में अंतर, और विभव को हम बोलते हैं बेटा ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यानी विभव जो पोटेंशियल है वो एक एनर्जी के रूप में होता है, यानी विभव में अंतर अर्थात ऊर्जा की लेवल में अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी कि ऊर्जा जहाँ पे कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस चीज़ के हम डिफरेंस को ही बेटा विभवांतर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही किसी चालक तार में हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है कि कहीं पर कहीं से कहीं को इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। ज़रा गैस करके बताइए। अच्छा चलो हम बेटा मुद्दे की बात कर लेते हैं। आपने कभी एक बात को नोटिस किया, अगर लोहे की एक बड़ी से बड़ी इतनी बड़ी रॉड को हम गर्म करते हैं तो एक सिरे को गर्म कर रहे हैं, दूसरा सिरा स्वतः गर्म हो जाता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होता है? उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ। वैसे ही बेटा जो विभव है उसका भी प्रभाव होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कहाँ से कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर हम बेटा आपके लिखी हुई कॉन्सेप्ट की बात करें कि वैद्युत विभवांतर होता क्या है, बहुत सावधानी से सुनना है कि वैद्युत क्षेत्र में ही, जी हाँ फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में आवेश का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बहुत सावधानी से, वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर कहलाता है। ऐसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जी हाँ फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। बेटा ये तो हमारी परिभाषा हो गई। थोड़ा सा हम पैराग्राफ चेंज करके कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट बना देते हैं फिर आप समझ लो। हमने मान लिया कि मेरे पास एक ये बेटा सामान्य स्थिति, एक चालक तार मान लिया। इस चालक तार में हम दो बिंदु बना लेते हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु क्या बना लिया बेटा हमने? बी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बुआ शटर डाल दो जाके आराम से, बहुत सावधानी से, बहुत धीमे से डालना है। गुड 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 गुड, और नीचे कर दो। गुड बॉय गुड बॉय गुड। इधर देखो, हमने मान लिया मेरे पास ए बी एक वैद्युत क्षेत्र वाला भाग है, जिसमें बिंदु ए बी वैद्युत क्षेत्र में है और बी बी कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर हमने मान लिया एक अल्प परीक्षण आवेश। इसको बेटा हम प्लस क्यू नॉट को हम चाहें तो क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बस क्यू का मतलब है साधारण आवेश और प्लस क्यू नॉट का मतलब होता है एकांक परीक्षण धन आवेश। इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जिसका मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम। हमने मान लिया बिंदु बी पर एकांक परीक्षण धन आवेश है। बस बेटा इसको बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा बस वही विभवांतर है। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यानी कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? बी से ए। तो इसके लिए बेटा हम विभवांतर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, इसको लिखेंगे बेटा VA माइनस VB इक्वल W अपॉन प्लस क्यू नॉट। ये बेटा इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। VA माइनस VB का मतलब क्या है? VA का मतलब है बिंदु A पर विभव, BB का मतलब है बिंदु B पर विभव, और W का मतलब है किया गया कार्य, और प्लस क्यू नॉट का मतलब है एकांक परीक्षण धनावेश। अच्छा, VA माइनस VB का मतलब है विभवांतर। समझ में आया? कहाँ किसके मध्य विभवांतर? A और B दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर। अब बेटा हम बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। VA बराबर, पूरा एक साथ लिख लो, VA माइनस VB बराबर क्या लिखना है बेटा? विभवांतर। W का मतलब कार्य, प्लस क्यू नॉट का मतलब, इसको हम बेटा हम टेस्ट चार्ज बोल दे रहे हैं। इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा छोटा है, इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर दिया, टेस्ट चार्ज या एकांक परीक्षण धनावेश। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बनाओ। W का मतलब क्या है बेटा? कार्य, वर्क। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये क्या लिखा है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है?
यानी इसका बेटा जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है, और इसी को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चाहे जूल प्रति कूलाम कह दो, चाहे वोल्ट कह दो। मन में प्रश्न आया सर कि ये एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक समझ लीजिए, जूल प्रति कूलाम ही एसआई मात्रक है, और इसी को ही हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से जानते हैं। अब बेटा अगर हम आपसे बात करें कि इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। सबसे पहले कार्य की विमा क्या होती है? कार्य का मतलब क्या है? जूल। अभी मात्रक बनाया था, जूल प्रति कूलाम। मान रखो बेटा, जूल कार्य का मात्रक है, और कार्य की विमा आपने पढ़ी होगी ml2t-2। बेटा कूलाम की विमा अभी हमने बताया था एक दिन, I बराबर Q/T से निकालेंगे तो Q बराबर I इंटू टी। धारा की विमा होती है एम्पियर, और T की विमा होती है T। तो फाइनली बेटा आवेश की विमा क्या हो जाती है? AT। तो यहाँ पे हम आवेश की विमा रखेंगे AT। इसको हल कर लीजिए। तो फाइनली M एक बार है, M छोड़ दो, L एक बार है, ऐसे ही रखा रहने दो। T-2 ये है बेटा, एक यहाँ नीचे है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। -1 और -2 कितना हो गया? -3। ए एक नीचे नॉर्मल है, ए जाएगा माइनस का। ये बेटा हमारी वैद्युत विभवांतर की विमा हो गई। सरल भाषा में आप सीधा पहले ये समझिए हमें लिखना क्या है पेपर में। तो बोर्ड पे जो लिखा है पूरा लिखना है, लेकिन हम अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, आप धैर्य तो रखिए। बेटा विभव में अंतर से सीधा तात्पर्य है जैसे एनर्जी की लेवल में अंतर है। हमने पानी की 2 टंकी ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ये वाली जो रेड मार्कर जो दिख रहा है ये ऊंचे सिरे पे रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है। जो ब्लू मार्कर से दिख रहा है वो नीचे रखी हुई है। अब बेटा एक बात बताओ, ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी में पानी कब तक आता रहेगा? यह एक नली के सिरे से तब तक आता रहेगा जब तक दोनों की लेवल समान ना हो जाए। जब तक दोनों की लेवल समान ना हो जाए, यानी जब तक दोनों पर पानी की मात्रा समान नहीं हो जाएगी, दोनों की लेवल एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक इसमें इसका प्रवाह होता रहेगा पानी का। उसी प्रकार से बेटा विभवांतर का मतलब है किसी चालक तार के अंदर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होना ही विभवांतर को दिखाता है। आवेश का चलना ही विभवांतर को दिखाता है। आवेश कहाँ गति करता है बेटा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर हो गया? अच्छा, आपको बेटा अगर इस तरह कोई समस्या आ रही हो, आपको जैसे विभव वाली कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर टॉपिक से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम शॉर्ट में 10 सेकंड में बोल के बता दे रहे हैं। वैद्युत विभवांतर से सीधा तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, जिसको हम प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल V का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात लिख पाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, माना कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A और एक बिंदु B है, जिसमें बिंदु B पर +Q0 आवेश है, जिसे बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो इन दोनों के बीच वो क्या होगा? विभवांतर। VA - VB बराबर W/+Q0। इतना लिख देंगे। मात्रक पता है बेटा इसका जूल प्रति कूलाम है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं। और फाइनली इसकी हम विमा हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी है। इससे रिलेटिव अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।